जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लोभी ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र नगर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे। एक दिन नगर में महात्मा भैरवानंद का आगमन हुआ। भैरवानंद की ख्याति उन्होंने पहले ही सुन रखी थी। चारों ब्राह्मण मित्र उनके पास पहुंचकर बोले, आप त्रिकालदर्शी सिद्ध महात्मा हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम जैसे अभागों का भाग्य बदल सकती है। महात्मा भैरवानंद ने उन चारों ब्राह्मण मित्रों पर तरस खाकर उन्हें 4 बत्तियां देते हुए कहा, तुम चारों एक एक बत्ती आपस में बांट लो और हिमालय की ओर उत्तर दिशा में बढ़ते चले जाओ। जिसके हाथ से बत्ती जहाँ भी गिरेगी वहाँ खुदाई करने पर उसे उसके भाग्य का धन अवश्य प्राप्त होगा। ब्राह्मणों ने महात्मा भैरवानंद को आदरपूर्वक प्रणाम किया और हिमालय की ओर चल दिए। लंबी यात्रा करके हिमालय पर पहुंचने के बाद वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ब्राह्मण के हाथ से बत्ती गिर पड़ी। वहां खुदाई करने पर तांबे की खान मिली। तांबे की खान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण ने अपने बाकी साथियों से कहा, मेरे भाग्य का जो था वह मैंने पा लिया है, तुम आगे जा सकते हो। कहकर वह जितना तांबा ले जा सकता था ले गया। तीनों ब्राह्मण मित्र भी कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक और ब्राह्मण के हाथ से बत्ती छूटकर नीचे गिर गई। वहां खुदाई करने पर चांदी की खान मिली। ब्राह्मण ने अपने दोनों साथियों से कहा, मित्रों, अब आगे न जाकर हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार चांदी लेकर वापस लौट चलना चाहिए। इस पर बाकी दोनों ब्राह्मणों ने कहा, पीछे तांबे की खान मिली थी और अब चांदी की खान मिली है। आगे हमें जरूर सोने की खान मिलेगी। हम तो आगे बढ़ेंगे, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। उनके यह वचन सुनकर दूसरा ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य अनुसार चांदी लेकर वापस लौट गया। उधर आगे बढ़ते दोनों ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण के हाथ से बत्ती गिर गई। उस जगह खुदाई करने पर उसे सोने की खान मिली। उसने अपने साथी से कहा, मित्र, अब हम दोनों को अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना लेकर वापस चल देना चाहिए। नहीं, पहले तांबे की खान मिली, फिर चांदी की और अब सोने की मिली है। अब आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो सोना लेकर चले जाओ, अंतिम ब्राह्मण ने कहा। कुछ दूर आगे जाने के बाद अकेला बचा ब्राह्मण रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वह एक ऐसे मैदान में जा पहुंचा जहां खून से लथपथ और सिर पर घूमते चक्र को धारण किए एक व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित उस ब्राह्मण ने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने खड़े व्यक्ति के सिर पर घूमता चक्र उससे अलग होकर ब्राह्मण के सिर पर आकर घूमने लगा। यह देखकर अचंभित ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से पूछा, यह सब क्या है? तुम्हारे सिर से हटकर यह चक्र मेरे सिर पर कैसे आ गया? यह अत्यधिक लालच का फल है। लालच के कारण ही मैं इस स्थिति में पहुंचा था और दूसरे तुम्हारे आने से मुझे इससे मुक्ति प्राप्त हो गई। मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में पूछा। जब कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे भी अधिक लालच करेगा तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी, उस व्यक्ति ने कहा और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, संतोष परम धन है। जो मिले, जितना मिले उतने में ही संतोष करना सबसे बड़ा धन है। अधिक प्राप्ति का लालच करने से हाथ में आई हुई वस्तु या धन भी जाता रहता है। संसार में वही सुखी है जो संतोषी स्वभाव का है। जब संतोषी रूपी धन हाथ लग जाता है तब उसके आगे दुनिया के सारे धन तुच्छ लगने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।